आत्मा की चिद्रूपता पर विचार। आत्मा को विभु सिद्ध करके अब उसकी चिद्रूपता का निश्चय करने के लिए पहले वादियों के विविध मत दर्शाते हैं। आत्मा की विविधता सिद्ध करके उस आत्मा की विशेषता विलक्षणता के विषय में वे जड़ है, चेतन है अथवा जड़ चेतन उभय रूप है आदि अनेक विवाद करते हैं। प्रभाकर और तार्किकों का मत। भट्ट के शिष्य के अनुयायी प्रभाकर और तार्किक लोग इस आत्मा को जड़ बताते हैं। वे कहते हैं आकाश की भांति आत्मा एक द्रव्य है और आकाश के गुण शब्द की भांति इस आत्मा का गुण चैतन्य ज्ञान है। गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। ज्ञान गुण ने ही आत्मा को पृथ्वी आदि दूसरे द्रव्यों से भिन्न कर दिया है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, सुख दुख तथा उनके संस्कार ये 8 चेतना के समान उस आत्मा के गुण हैं। जब अपने अदृष्ट के प्रताप से आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तो गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर सुषुप्ति में अदृष्ट का क्षय हो जाने पर ये गुण नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जड़ होते हुए भी आत्मा चेतन कैसे? ज्ञान गुण वाला होने से यह आत्मा चेतन है और इच्छा, द्वेष एवं उत्साह विशेष प्रयत्न वाला होने से भी चेतन है। यह आत्मा धर्म और अधर्म दोनों का कर्ता और दुख आदि वाला होने से भोगता है। ईश्वर और आत्मा में यही भेद है कि ईश्वर धर्म अधर्म का कर्ता ये दुख आदि का भोगता नहीं है। यदि आत्मा व्यापक है तो फिर परलोक में गमन कैसे करेगा? इस प्रश्न का इस मत में उत्तर देते हैं। जैसे इस लोक में कर्मवश कभी कभी सुख आदि होते हैं, वैसे ही दूसरे लोक में प्राप्त देह में भी कर्मवश इच्छा आदि उत्पन्न हो जाती है। इस देह में कर्मवश इच्छा आदि के उत्पन्न होने पर आत्मा की स्थिति आदि व्यवहार जैसे चलते हैं, वैसे ही लोकांतर में कर्मवश देह मिलता है और उस मिले हुए दूसरे देह में भी कर्म से सुख आदि उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार आत्मा के गमन आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। इस प्रकार व्यापक आत्मा का भी गमन आगमन संभव है और आत्मा में कर्तृत्व आदि गुण है। इसमें तो सारा कर्म कांड ही प्रमाण है, ऐसा प्रभाकरों और न्यायिकों का कहना है। तुमने पूर्वोक्त श्लोक में विज्ञानमय से भिन्न आनंदमय को आत्मा बतलाया था और अब इच्छा आदि युक्त दूसरे को आत्मा बता रहे हो। इसका उत्तर देते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट चित्त अर्थात विलीन गुण वाला जो आनंदमय कोश अवशेष रहता है, वह श्रुति युक्त पंच कोशों में प्रथम कोश ही इन वादियों का आत्मा है और इस आत्मा के विज्ञान आदि गुण हैं। आत्मा के जड़ होने का खंडन। न्यायिक और प्रभाकर सुषुप्ति में ज्ञान न होने के कारण आत्मा को जड़ मानते हैं, परंतु सुषुप्ति से उठे हुए पुरुष को तो मैंने कुछ भी नहीं जाना, सुख से सोया। इस प्रकार सुषुप्ति कालीन अज्ञान और सुख की स्मृति होती है। यदि आत्मा जड़ होता तो उसे किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं होती। श्रुति में आत्मा को निर्गुण कहा है, अतः इच्छा अधिक आत्मा के नहीं अंतःकरण के धर्म है। वे अध्यास से आत्मा में प्रतीत होती हैं। श्रुति में भी इच्छा अधिक को अंतःकरण के गुण बताया है। न्यायिक आदि आत्मा को विभु और नाना स्वीकार करती हैं। इस प्रकार तो सब आत्माओं का सब देहों, सब कर्मों और सब भोगों और सब मनों के साथ संबंध रहेगा। फिर यह व्यवस्था कैसे होगी कि किस आत्मा का कौन सा देह आदि है? इस प्रकार अनेक दोषों के कारण न्यायिक और प्रभाकरों का मत कि आत्मा जड़ है, ये असंगत है। आत्मा जड़ चेतन उभय रूप है, इस भट्ट मत का प्रतिपादन।
पूर्व मीमांसा के वार्तिककार भट्ट के अनुयायी आत्मा में गूढ़ चैतन्य अस्पष्ट चेतनता की उत्प्रेक्षा अर्थात कल्पना करके आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं। आत्मा में अस्पष्ट चेतना की कल्पना का कारण है सुषुप्ति से उठे पुरुष का स्मरण, क्योंकि सुषुप्ति से उठे पुरुष को स्मरण उत्पन्न होता है। अतः सुषुप्ति में चेतनता की स्थिति की कल्पना होती है। तब सुषुप्ति में मैं जड़ होकर सोया था, जड़ता की जागृत अवस्था में ये स्मृति तब सुषुप्ति में जड़ता की अनुभूति के बिना किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार जड़ स्मृति ही सुषुप्ति काल की जड़ता ज्ञान की कल्पना करती है। सुषुप्ति में भी चेतनता बनी रहती है, इसमें प्रमाण है। सुषुप्ति में दृष्टा की दृष्टि का अलोप भी सुना है, इसलिए आत्मा खद्योत की भांति अप्रकाश और प्रकाश दोनों से युक्त है। बृहदारण्यक में कहा है कि आत्मा के अविनाशी होने के कारण उस दृष्टा आत्मा की स्वरूपभूत दृष्टि अर्थात ज्ञान का लोप नहीं होता। यदि चैत्य का लोप माने तो लोपवादी भी साक्षी रहित लोप तो सिद्ध नहीं कर सकेगा, अतएव उसे भी सुषुप्ति में चैतन्य का अलोप ही मानना पड़ेगा। इसलिए भी आत्मा खद्योत की भांति स्फुरण और अस्फुरण दोनों से युक्त है। आत्मा की जड़ चेतन उभय रूपता का खंडन, आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानना भाट मत असंगत है, क्योंकि तेज को तिमिर कहना या ये मनुष्य घट है कि भांति एक ही पदार्थ में दोनों रूप सिद्ध नहीं हो सकते। वे एक ही आत्मा में दोनों अंश मानते हैं, जड़ांश को गोचर तथा चेतनांश को अगोचर, परंतु एक ही आत्मा में ये विलक्षणता संभव नहीं है। जैसे अकेले दंड को देखने से ही दंडी का ज्ञान नहीं हो सकता, दंड और पुरुष दोनों को साथ देखकर दंडी कहेंगे। ऐसे ही अकेले जड़ अंश के ज्ञान से आत्मा को उभय रूप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि चेतन अंश को भी अनुभव गोचर माने तो जड़ कल्पित होगा। फिर प्रश्न ये है कि आत्मा के जड़ चेतन अंशों का परस्पर संबंध संयोग है या तादात्म्य है या विषय विषय अभाव। प्रथम पक्ष मानेंगे तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। संयोग संबंध दो अनित्य पदार्थों का ही होता है। द्वितीय पक्ष में चित्त और जड़ दोनों अंशों की एकता माननी पड़ेगी और इस प्रकार चेतनांश जड़ और जड़ांश चेतन हो जाएगा। तृतीय पक्ष में घट की भांति दोनों की अनात्मता हो जाएगी। श्रुति में आत्मा को विज्ञान घन कहा है, अतएव आत्मा की अर्जड़ मानना प्रमाण रहित है। आत्मा की जड़ता को संपादक स्मृति तो सुषुप्ति में स्थित अज्ञानांश की स्मृति है, आत्मा की जड़ता की नहीं है। इस प्रकार आत्मा की जड़ चेतन उभय रूपता असंगत सिद्ध होती है। पूर्वोक्त भाट मत में दोष दिखाते हुए सांख्य मत को दर्शाते हैं। प्रकृति और पुरुष का विवेक करने वाले कपिल मतनुयायी सांख्य कहते हैं कि निरवय आत्मा जड़ चेतन उभय रूप किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः वे आत्मा चेतन रूप ही है ऐसा कहते हैं। फिर जड़ता स्मृति क्यों होती है, इसका उत्तर देते हैं। जाड़यांश प्रकृति का रूप है, प्रकृति का वह रूप विकारी और सत्व रज एवं तम इन तीन गुणों वाला है। वह प्रकृति चेतन अर्थात पुरुष को भोग और मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्त होती है। चेतन पुरुष तो असंग है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न है। फिर प्रकृति को प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और मोक्ष कैसे होंगे, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। असंग चेतन के भेद के अग्रहण अर्थात भ्रांति से ही बंध और मोक्ष होते हैं। तार्किकों के समान सांख्य भी बंध और मुक्ति की व्यवस्था के लिए
चैतन्य का भेद मानते हैं। पुरुष की सत्ता और संगता में श्रुति का उदाहरण देते हैं। महता परम अव्यक्तम, महत तत्व से कारण होने से श्रेष्ठ अव्यक्त है। इस श्रुति में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति है। ये पुरुष असंग है। इस श्रुति से पुरुष की असंगता स्पष्ट है।